हाँ भाई, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अशोकिया व्लॉगर। आपने देख लिया है जैसे कि टाइटल काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये ऐसा टाइटल है जिसके बारे में अगर आपने नहीं कभी सोचा या किसी ने आपको नहीं बताया, आप बिल्कुल एक अनहोनी डिफरेंट किस्म के इंसान हैं। आई एम श्योर कि कभी ना कभी दिल में कहीं ना कहीं ख्याल आया कि यार मुझे भी अमेरिका जाना चाहिए। ये तनकीद नहीं मैं कर रहा, लेकिन अगर आया है तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है ये सारी डिस्कशन। और अगर आपके किसी जानने वाले ने इसके बारे में फ़ैसला किया है कि उनको जाना चाहिए या उनके जाने का प्लान बन चुका है, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर की जा सकती है। ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरी ओपिनियंस हैं, मेरी सजेशंस हैं, जो हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। वेलकम टू शोकिया व्लॉगर अगेन। अच्छा भाई, पहली चीज़ है पासपोर्ट बनाना। बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी आप सबको ये रिकमेंडेशन है कि जो भी प्लीज़ काम करें, अगर आपने अब्रॉड जाना हो तो प्लीज़ ख़ुद किया करें, बजाय इसके किसी और के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू काम करवाने के। इससे आपको एक ऐसी आदत पड़ जाएगी चीज़ों को ख़ुद करने की, जिससे आगे आने वाले चैलेंजेस आपको आसान लगेंगे। मैंने ये फ़ील किया, ये देखा, कुछ लोगों को बहुत सारी सिंपल चीज़ें जो थी यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, क्योंकि उनको आदत ही नहीं थी ये काम करने की। पाकिस्तान में या अपने मुल्कों से जहाँ से भी आएँ, जो भी काम करें वो ख़ुद करना शुरू करें, किसी एजेंट से ना करवाएं, कोई एक्स्ट्रा पैसे दे के ना करवाएं। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको उसमें लर्निंग मिलेगी। तो प्लीज़ ये सबसे पहली चीज़ करें। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ जिस पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। DS-160 फॉर्म जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप उसको गलत फिल कर भी लेते हैं तो किसी और को आप दिखा दें, अपने दोस्त को, अपने बहन भाइयों को, अपने घर में से किसी को आप दिखा दें। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्म है। लोग उसके लिए भी बेशबहा पैसे देते हैं, वकीलों को जाके देते हैं, कंसल्टेंट्स को जाके देते हैं। मैं अपने एक करीबी दोस्त को पिछले दिनों बता रहा था कि एक कंसल्टेंट से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि वो ख़ुद कभी बाहर गए हैं, जिसका जवाब उन्होंने नफ़ी में दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप सब के साथ ये पूरी टीम बैठी है, आप सब में से कभी कोई बाहर गया हो? अमेरिका तो छोड़ दें, कभी कहीं बाहर, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, बहुत सारे लोग जाते हैं, कभी बाहर? उनका जी कोई नहीं गया। अब जो शख्स बाहर ही नहीं कभी गया और वो सिर्फ आपको एक लिखी पढ़ी चीज़ गूगल से या कहीं से यहाँ इधर उधर से पढ़ के बता रहा है, वो काम तो आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना कंसल्टेंट भी जब चूज़ करें तो देखभाल के, उनके बारे में रिसर्च करके आप चूज़ करें। गोइंग बैक टू फॉर्म DS-160, अगर आप उसको प्रिंट कर लें, 3-4 दफ़ा फिल करें, आप अपनी मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब आप उस फॉर्म को आप सबमिट करा देते हैं, अगर उसमें कोई माइनर मिस्टेक भी हो तो काउंसलेट जो है या एम्बेसी जो है वो आपको कांटेक्ट करके बता देगी कि ये चीज़ें आपकी पूरी नहीं है, इसको प्लीज़ ऐड कर दें। तो ये बात होगी आपके फॉर्म की। अगेन वेरी सिंपल प्रोसेस है, आप सब लोगों ने शायद इसके बारे में पहले ही सुना भी हो। DS फॉर्म 160 है, उसको फिल करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप इंटरव्यू देते हैं और अगर आपका वीज़ा लग जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप टिकट वगैरह लेने और फिर सो ऑन सो फोर्थ की तरफ जाते हैं। इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद वो जो सामने इंटरव्यूअर है वो उसको पागल बना लेंगे, उसको अपनी स्टोरी सुना देंगे कोई इस तरह की बात करके, कोई चालाकी, या कोई लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आए थे। ये बात प्लीज़ सुन लें, जान लें और समझ लें। वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो इंतहाई समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। उनको इंग्लिश, उर्दू, उनको पंजाबी भी आती है। तो आप जो स्टोरी उनको सुनाने जा रहे हैं, देयर इज़ अ डेफिनेट चांस कि उन्होंने उसी दिन, उससे 1-2 दिन पहले या विद इन दैट वीक वो स्टोरी सुन रखी है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए। तो आपकी स्टोरी 99.9% किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगी। तो इसलिए स्टोरी ना बनाएं, जो आपकी असल बात है वो करने के लिए जाएं। अगर आप सैर करने के लिए जा रहे हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत सारी दुनिया घूम चुके हैं, तभी वो उसको एंटरटेन करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को। अगर आपने पाकिस्तान भी पूरा नहीं देखा और आप एक मीडियोकर सी फैमिली से हैं और आप सैर की रीज़न बना के बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम है। एक्सेप्शनल केसेस अपार्ट, क्योंकि उनके बारे में डिस्कशन नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों के तुक्के भी जिसको कहते हैं लग जाते हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट जेन्युइन रीजंस। अगर आप कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मेडिकल रीजंस के लिए जा रहे हैं, अपना पेपर वर्क कंप्लीट रखें, ऑर्डर में रखें, उनके साथ बात करें। आपके पास 5 मिनट हैं जिसमें आपने सारा काम करना है।
एक दफ़ा मेरा काउंसलेट जाना हुआ और वहाँ मैंने देखा इतनी मोटी फ़ाइल लेके एक साहब गए हुए थे, और इतना तो टाइम ही नहीं आपको देते वो लोग, किसने देखना सुनना है। तो इसलिए टू द पॉइंट उनसे बात करें, अपनी पिच को प्रिपेयर करके रखें, इंग्लिश में बात करें क्योंकि आपने वहाँ जाना है, एक अंग्रेज़ मुल्क में जाना है, तो इंग्लिश में बात करें। अगेन एक्सेप्शंस आर गिवन टू दोज एल्डरली, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ज़ाहिर उन्होंने सहूलत दी हुई है, उनके वीज़े भी लग जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये बड़ा जेन्युइन सा केस है। अच्छा, तीसरी एक चीज़ है बैंक स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेट होने चाहिए। अगर आप कुछ चक्करबाजी डाल के जा रहे हैं कि जी उसका पैसा यहाँ पे आएगा और फिर मैं ये यूँ पे कर दूंगा, वो जिसको मैं मिलने जा रहा हूँ वो मेरी रहाइश का भी बंदोबस्त कर देगा, ये सारी एम्बिगिटी क्रिएट करती है। वो चाहते हैं कि अगर आप अमेरिका में आएँ और यहाँ पे खुदा न खास्ता कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए कि जिससे आपका होस्ट आपकी टेक केयर ना कर सके, आपको केटर ना वैसे किया जा सके, तो व्हाट इज़ द प्लान बी यू हैव? आप यहाँ पे किधर जाएंगे? आप तो कोई ना कोई तो आपने प्लान बना के रखना है। तो जैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है, आप आपका जाने का, रहने का और फिर वापसी का जो आपका प्लान है वो ऑन द डॉट पेपर के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब आप आ रहे हों तो आपने टिकट को कैसे आपने अपना ख़रीदना है, टिकट को कैसे रिसर्च करना चाहिए। अब वो ज़माना ट्रैवल एजेंसी के अंदर जाके करने का, उनसे पूछने का, माज़र के साथ तमाम ट्रैवल एजेंसी वालों से, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। ठीक है जी। तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप ख़ुद सर्च करें, ऑनलाइन जाएं, सबसे बेस्ट पॉसिबल रेट्स तमाम एयरलाइंस के ऑनलाइन पब्लिश होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एमिरेट्स, कतर एयरवेज़, टर्किश एयरवेज़ या जो भी आप एयरलाइन यूज़ कर रहे हैं अमेरिका आने के लिए, आप उनके ऑफिस में जाएं, वहाँ जाके बैठें, सर खपाई करें, ट्रैवल एजेंट के साथ लड़े नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, और फिर ये सारा काम ऑनलाइन हो सकता है अगर आपके पास इंटरनेट की, कंप्यूटर की एक्सेस मौजूद है। आप प्लीज़ जाएं और ऑनलाइन सर्च करें, आपको बेस्ट पॉसिबल रेट्स ऑनलाइन मिलेंगे। आई एम श्योर बहुत से ट्रैवल एजेंट्स भी इस बात को एग्री करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल रेट्स ऑनलाइन मिलते हैं। यकीन करें $100 या इसके राउंड अबाउट फिगर का कोई डिफरेंस होगा। मैंने खुद बेशबहा दफ़ा ट्रैवल कर लिया हुआ है, मैंने आज तक एक दफ़ा भी थर्ड पार्टी के थ्रू टिकट नहीं ली। उसकी एक बड़ी बेसिक रीज़न है, अगर खुदा न खासा ट्रैवल के बीच में कोई इशू आ जाता है, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, कोई लगेज गुम हो जाता है, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन, तो आप डायरेक्ट एयरलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको केयर करेंगे, वो आपके इशू को सुनेंगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर लायबल फॉर इट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब आप एक थर्ड पार्टी के थ्रू ख़रीदते हैं, एक चीपो एयर एक वेबसाइट है, एक्सपीडिया है, एंड बंच ऑफ अदर्स, अगर आप उनके थ्रू ख़रीदते हैं, आप एमिरेट्स को कॉल करेंगे, द फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी टू कॉल देम जिनसे आपने टिकट ख़रीदी है, क्योंकि आप तो एमिरेट्स के कस्टमर ही नहीं हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप एयरलाइन से डायरेक्ट ख़रीदें। बहुत थोड़ा कीमत का फ़र्क होगा, लेकिन जितना सुकून आपको मिल जाएगा वो उसकी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुछ मैं आपको सजेशंस दे देता हूँ जिनके वीज़ा या अभी लग चुका है या लगा हुआ है पहले। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं है कि आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं। आप अमेरिका का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। उसकी मुद्दत, उसकी टाइमलाइन वही होगी जो आपके I-90 फॉर्म की होगी, यानी जो आपका लैंडिंग डॉक्यूमेंट होता है वो उसकी जो ड्यूरेशन होगी उतना आपको लाइसेंस मिल सकता है यहाँ पे। अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आते हैं पाकिस्तान से, तो उसकी टेन्योर एज़ फार एज आई नो, जो मेरी बेस्ट कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन की, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ करेक्ट कर ले और मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें। वो 30 डेज़ की है, 1 महीने की है। उसके ऊपर आप गाड़ी रेंट कर सकते हैं, उसके बाद तमाम एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब विजिट वीज़े के ऊपर आप आते हैं यहाँ पे, तो आपकी 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, यानी समवेयर अराउंड 3 to 6 मंथ्स की स्टैंप लगती है। और आप यहाँ पे अगर आप बार बार हर साल आते हैं, एवरी अदर ईयर आते हैं, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा कि अगर आपके पास एक वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मेरा नहीं ख्याल के यहाँ पे लानी चाहिए ड्यू टू द वेदर। मसलन सबसे पहली चीज़ है जैकेट। भाई जैकेट, अगर आप वहाँ से कोई लेदर जैकेट वगैरह इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं, वो एक सर्टन पैरामीटर को कवर कर लेती है, लेकिन यहाँ पे आपको, अगर आप सर्द इलाके में जा रहे हैं, ईस्ट कोस्ट पे हैं, मिड वेस्ट में हैं, नॉर्थ में हैं, और आप सर्दियों में आ रहे हैं, तो आपको
अपने लिए एक फुल कवर्ड जैकेट चाहिए। पाकिस्तान से आमतौर पर जो जैकेट्स वगैरह या जो चीज़ें इस तरह की आती हैं यहाँ पे, आई डोंट नो यहाँ के पानी का मसला है, यहाँ पे जो वॉशिंग सोप है उसका मसला है, वो फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने लिए कैजुअल वेयर वाली ले आएँ, यहाँ आते ही एक और ले लें। आप यकीन करें कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है ये, आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे आपको उसी प्राइस के अंदर, इनफैक्ट समटाइम्स पाकिस्तान से सस्ती और अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बन के तो सारी चाइना से, ब्राज़ील से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से ही आई हुई हैं, तो अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो है जूते। मोस्टली जो हैं वो ऑक्सफोर्ड शूज़ लेकर आ गए होते हैं, या वो ज़रा ओपन सोल वाली एक चप्पल होती है, वो बाटा की अजीब सी वो लगती है, वो लेकर आए होते हैं वो समर वगैरह के लिए। स्नीकर्स आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर पैकिंग। जॉगर्स, स्नीकर्स, जो भी आप इनको कहना चाहें, आपने वो रखने ही रखने हैं, जो मर्जी हो जाए, आपकी ज़रूरत है वो, क्योंकि वो आप कैजुअल में भी यूज़ करेंगे, आपने कहीं आना जाना हो, ट्रैवल करना हो, उसमें भी आप यूज़ करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने देखा है लोगों को जो विजिट वीज़े के ऊपर आते हैं उनको छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं। इसके अलावा इट्स अ होल लॉन्ग टेल जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं विजिट वीज़े के मुतालिक, कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन उसको मैं अभी एलैबोरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेट्स गो टू अमेरिका, इसके अंदर मैं अब नेक्स्ट फैमिली वीज़े के बारे में डिस्कस करूँगा, और फिर स्टूडेंट वीज़ा F1 वीज़ा जो है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो अब तक के लिए ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो लोग विजिट वीज़ा B1 B2 कैटेगरी है मेरा ख्याल है, उसको अप्लाई करना चाहते हैं अभी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई और एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ डू कमेंट, सेंड मी एन ईमेल। मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी तो मैं आगे और लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप सब लोग मुझे टाइम देते हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू सो मच। और मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश होगी कि आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जिनसे ये चीज़ रिलेटेड हो, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी डिस्कशन, आप ज़रूर उन तक पहुँचाएँ। ये एक सेगमेंट है जो डेफिनेटली आपके दोस्त, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए ये शायद फ़ायदेमंद हो सकती है। छोटे छोटे टिप्स हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग व्हिच विल बी अबाउट फैमिली इमिग्रेशन सिस्टम, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ से प्रिपेयर होकर चलना चाहिए। So stay tuned and I will see you soon again in the next vlog.